लाइन भूमिका में कवि जी लिखल ना, एक एक लाइन पर आप लोग गौर करम। आखिर ये दुनिया में कैसन कैसन लोग बा। 4 लाइन भूमिका से कहे पर कैसे माफ कर। पराये से बढ़कर जब अपना ही होगा तो विश्वास का रिश्ता कैसे चलेगा। अगर पाप करने की इच्छा हो मन में तो संसार में पुण्य कैसे फलेगा। हरियाणा में पंचकूला की घटना जमाने के लोगों को झकझोर डाली। चमन को सजाने का था भार जिस पर, चमन को उजाड़ा भला कैसे माली। चमन को सजाने का था भार जिस पर, चमन को उजाड़ा भला कैसे माली। मालिक के बनावाली दुनिया बा, लेकिन ये दुनिया में भगवान से भी बढ़ के लोग इंसान अपने आप के मानेला। गजल में कवि जी लिख रहे ना कैसे माफ कर। ये गजल के लाइन बा। अरे दिल है काबा दिल है काबा यार नादान तू काबे नाधा। महापाप का तू दिल न दुखा, दिल न लेकिन बिरहा में कवि जी लिखलन है कि दुनिया में कैसन कैसन लोग बा के करीब पर कोई विश्वास करे के कोई यापन कहे। बिरहा में भाव में कहे पर कैसे माफ कर। मेरे मौला मेरे मौला गजब संसार को बनाया है। फूल सी दुनिया को पैरे तले बिछाया है। कहानी कैसन बा, कहानी कहाँ के बा। नजम पे ए भैया गवैया का स्वर हारमोनिया का स्वर एकदम एक रहे चाहिए। कौन सुर बोलत बा चला हम बहुत नीचे लगा दे, लगा दे।
आवा हेलो 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 हारमोनिया का स्वर गवैया का स्वर भैया एक रहे चाहिए। नजम से कहे पर कैसे मास्टर सही है सही है। मोनिका अलीगढ़ की नाजनी नवेली थी, मोनिका अलीगढ़ की नाजनी नवेली थी, जीजा संदीप से मिलकर के खेल खेली थी। जीजा जी के प्रेम रंग में खटास पड़ा, लेकिन साली पर था संदीप का विश्वास बड़ा। मोनिका मधुमती कानून ने अपने हाथ लिया, मोनिका मधुमती कानून ने अपने हाथ लिया, बहन को छोड़कर बहनोई का वो साथ दिया। और ये 50 रुपए देकर के सम्मानित किया आदरणीय आप श्री चंद्रभान भारती जी क्षेत्र पंचायत सदस्य जमुआरी की धरती से 51 रुपए देकर के सम्मान किया गया। चरणों में कोटि कोटि नमन आप लोगों के नमस्ते प्रणाम बा। कहानी पे आप लोग गौर करी हो। कहानी कहाँ के बा? अलीगढ़ के रहे वाली एक मोनिका नाम के लड़की रहे, इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर। वो दो बहन रहली, बड़की बहन के शादी हो गई जौना दुल्हा के नाम संदीप बतावल गई। बड़की बहन अपने ससुरा में गई, दिन व्यतीत होत बा, जिंदगी बितावत बा। लेकिन ए भैया कुछ समय बीतला के बाद संदीप के ससुरारी में आना जाना लागल रहे। संदीप एक दिन भोरवे में मोनिका के घर अपने ससुरारी में अलन। हाँ, मोनिका ले गई पानी देवे बदे, कलश की जीजा हम तो के ना देख रही तो हमें चैन नहीं मिलेला। यह बतिया संदीप भी कहे लगला ने, अरे मोनिका हम तो से बहुत प्यार करीला, जब तक तो के हम ना देखनी हमें चैन नहीं मिलेला। मोनिका कलश देरी मत करा, चला हमसे बियाह करा। संदीप कलन कैसे ना, एहू का उपाय होई रे पगली, इतना जल्दी कोनो फैसला नहीं लिहल जाला। समय धीरे धीरे बीतल। संदीप और मोनिका आपस में प्लानिंग कैलन ह। कुछ दिन बीतला के बाद संदीप मोनिका फरार हो गईलन। गईलन कहाँ? हरियाणा में पंचकूला में जाकर रहे लगलन। मोनिका बड़ी सुंदर रहे, पढ़ल लिखल रहे, एगो ब्यूटी पार्लर के दुकान कैलस। संदीप बेचारा घमार रहे, मोनिका के प्यार में पागल रहे, लेकिन वो रहे तो ड्राइवर रहे। वो ट्रक चलावे, वही पंचकूला में मजदूरी करत बा, ट्रक चलावत बा। मोनिका कलश की बतावत हमसे बियाह करब कि ना। संदीप पहले लगन की रे मोनिका, जब तक तोरे दीदिया के हम तलाक ना दे दे तब तक तो हम शादी नहीं करब। कोनो बढ़िया वकील मिल जाई है, बतिया के तोर दीदी के हम तलाक देब, करी बाद हम तो से बियाह करब। पता लगल वही पंचकूला में एक मनमोहन वकील साहब रहेलन। संदीप पता लगा के और मोनिका के लेके वकील साहब के ऑफिस में गईलन। हाँ, संदीप बेचारा गमार रहे। कलश के रे मोनिका जाके अंदरवा साहब से बतिया ले, हमन के बाद जवन बात वन बता दे, तोरे दीदिया के तलाक दे के तब तो से हम बियाह करब। ऑफिस में अंदर वकील साहब बैठल बाड़न। मोनिका जाके प्रणाम कर ले, साहब क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक बार नहीं कई बार आवाज लगौलस। साहब के जब नजर मोनिका को पड़ल है तो मास्टर गीत लगल। गीत कवन बा? कोनो फौजी मर्द का मेहरारू अपनी मर्द से कहत बा कि तू
तू तो छोड़ के चल गई बॉर्डर पर, हम कैसे अपन जिंदगी व्यतीत करत बानी। उ मेहरारू कहत बा कैसे, खाना की पूछे वकील साहब मोनिका को अंदर बुलाए और एक तरफ अपना फाइल देख रहे हैं, एक तरफ मोनिका को देख रहे हैं। मोनिका कितनी सुंदर है, लेकिन कभी देखो ना कैसे तिरछी नजरिया से तिरछी नजरिया से देखले सूरतिया मान लागे। वकील साहब मोनिका से पूछने लगे कि मोनिका है लड़की, क्या बात है, क्या पूछने आई है। मोनिका कहे लगल साहब देखी जौन बाहर खड़ा बड़न वो हमार जीजा बड़न, हम उनकर साली बानी, एक दूसरे से बहुत प्यार करे लीजा साहब। हमार जीजा अपने औरत के अपनी पत्नी के तलाक देवल चाहत बड़न, तलाक दिला के बाद हमसे शादी करी है। वकील साहब आवाज दे रहे लड़की मोनिका, वो संदीप क्या करता है। मोनिका कहे लगल साहब देखिए मन के बहुत गरीब है जा, वो एगो ट्रक चलावे लन और हम ब्यूटी पार्लर चलाईला, कैसे कैसे मन के जीविका चलेला। वकील साहब आवाज दे रही पागल, अरे मोनिका तू इतना खूबसूरत इतनी सुंदर है और तू एक ड्राइवर से शादी करेगी, जमाने के लोग गाली देंगे कि देखा बिया कल ड्राइवरवा से खाली मोबाइल पोतवा थी। इहे लोग कही के ड्राइवरवा वो कहाँ गई। अगर तोर बियाह एगो वकील से हो जाई तो वकीलाइन कहबू, जमाने के लिए बड़ी सम्मान करी इज्जत देई। वकील साहब के मेहरारू आवत बड़ी वकीलाइन आवत। मोनिका वकील साहब के बात सुन के कलश की साहब आप कैसन बतियावत बनी, आपके बात हमके अच्छा नहीं खेलागत। साहब कहल कि रे मोनिका हमार बात समझ में ना आई, अब ही ना अच्छा लगी, हमार बात तो के बाद में अच्छा लगी। वकील साहब अपन कार्ड देलन कहलन कि मोनिका ई ले जाई, कार्ड दे पर हमार नंबर बा, अगर हमार बात समझ में आ जाई ते पर फोन कर दी हो। मोनिका नंबर लेके चलल हो भैया, संदीप से कहे लगल का हो कहाँ लेके आई लला हुआ, ये वकीलवा सही आदमी ना लगत बा, बहुत मौगड़ा बा, ये अपने जोगाड़ में लगल बा, हमन के का करे आई नहीं जा, हम अपन बात बतावत बनी। वकील साहब की अच्छा आदत नहीं बा। संदीप मोनिका आपस में बतियावी लगलन। मोनिका अपने रूम पर गई, दिन बीतल बा,
रात भइल खाना खा के सुतल ओकरी मन में ख्याल आइल कि वकील साहब कन कि रे मोनिका अगर तोरे के ड्राइवर से बियाह हो जाए तो जमाने के लोग ताना दे लोग गाली दे कि ड्राइवरवा के मेहरारू हो अगर तोर बियाह एक वकील से हो जाए तो जमाने के लोग बड़ी सम्मान करी। वही रतिये में मोनिका 12 बजे रात के मोनिका वकील साहब के नंबर पर फोन कैलस कहला साहब मैं मोनिका बोल रही हूँ। साहब कन की मोनिका जब से तो के हम देखले हैं हमके चैन नहीं पड़त बा हमके नींद नहीं खेयावत पेरी में कहे पर कैसे माफ कर अरे नेवरिया कौने घाट पर लगी बद गए प्रीत डोर में चंदा और चकोरिया बंध गए प्रीत डोर में चंदा और चकोरिया नेवरिया कौने घाट पर लगी। और हमारे व्यवस्थापक महोदय आदरणीय फूलबदन यादव जी ये 101 रुपये देकर के सम्मान आया है चरणों में कोटि कोटि नमन। आप फूलवनी के नमस्ते प्रणाम बा। अब मोनिका रोज वकील साहब से बात करे लागल जितना वकील साहब से मतलब रखे उतना संदीप से मतलब नहीं रखे। संदीप बेचारा गवार आदमी का जाने ओकरी मन में यह रहे कि हम शादी नहीं की करत मोनिका हमसे नाराज बा लेकिन मोनिका तो धोखा न देत बा वकील साहब से रोज बतियावत बा। एक दिन वकील साहब कहलन कि रे मोनिका अब फोन से बात मत कर तू हमारे घरे चल। मोनिका कहे लागल के साहब अगर आपके घरे हम जाब तो हमारी जिंदगी सवर जाई हमके लेके चली। वकील साहब मोनिका के लेके अपने घरे चललन ह देखत बा इतना बढ़िया मकान बा इतना वीआईपी व्यवस्था बा। दुआरे बैठल बुढ़ऊ दादा के देख के मोनिका कहे लगले साहब ई के बा। वकील साहब कहलन कि रे मोनिका ये हमार बाबूजी बाड़न जाके प्रणाम कर ले। जाके मोनिका प्रणाम कैलस तब तक वही घरवा में से दूगो छोटी छोटी लड़का दौड़ के अइलन ह। मोनिका कहे लगले साहब ई लोग के बा हमके परिचय नहीं करौनी। वकील साहब कहलन कि मोनिका हम तो ऐसे ना बता पौली ई हमार दोनों बचवा निखिल और तन्मय हम अपनी बचवन से बहुत प्यार करीला। मोनिका हम बहुत प्यार करीला। वाह रे मोनिका दौड़ के जाके दोनों बचवन के गोदी में उठा के बड़ी प्यार दुलार देलस। दोनों बचवन के लेके घर के अंदर गई। घरवा में देखत बा कि बड़ी सुंदर मेहरारू हिया बड़ी सुंदर मेहरारू। मोनिका कहे लगले साहब कलश के साहब घरवा में पता न केकर औरत बाड़ी के ह। वकील साहब कहलन कि मोनिका ना बतौली ई हमार मेहरारू रजनी हिया। वकील साहब के बात सुन के मोनिका अपनी मन में सोचे लागल कि वकील साहब एकहू बार परिचय नहीं देलन एकहू बार ना बतौलन। मोनिका हमार दूगो बच्चा बाड़न हमार शादी हो चुकल बा हमहू के अंधेरे में रखले बाड़न लेकिन वकील साहब कहलन कि मोनिका हम न तोर जिंदगी बिताई काहे लिए टेंशन ले ले बाड़ी। घर के अंदर गइल वकील साहब के मेहरारू से रजनी से मोनिका मिलल बड़ी प्यार से दोनों आपस में बात कैली हो। अब धीरे धीरे मोनिका में रजनी में इतना गहरा दोस्ती हो गई। वकील साहब के मेहरारू रजनी और मोनिका में इतना गहरा दोस्ती हो गई। रजनी बहुत भोला आदमी रहे बहुत व्यवहारिक रहे। वकील साहब के मेहरारू कलश के रे मोनिका इतना दूर से तू हमारी घर आवत बड़ी हम तो से कुछ कहल चाहत बनी। ये हमारे गार्जियन कार्यक्रम के आप व्यवस्थापक महोदय आदरणीय फूलबदन यादव जी चरणों में कोटि कोटि नमन। आप फूलबन के नमस्ते प्रणाम बा। आप लोग गौर कर भैया वकील साहब के मेहरारू रजनी अपने दिल के बात मोनिका से कहत बा। गीत लागल मास्टर गीत कवन बा। कोनो मेहरारू अपनी मर्द से कहत बा। सूरज यादव जी कलश के देखा
कलश के देखा इतना तो घूमेला, इतना बढ़िया तो धोती पहन ले बड़ा, का हमार मदद ना कर सकेला का? जे धोती पहनी तो समझा तू साड़ी भी पहना ले अपने मेहरारू के। कहत में कैसे हमरा कमहरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी रे। दिलवा के करा से लागल बा बतावा ये राजा जी, दिलवा के करा से। लेकिन ये भैया वकील साहब के मेहरारू रजनी अपने दिल के बात कहत बा मोनिका से कैसे? कहे रजनी नागा में चचनावा ये सखी रंगा। रामशीष जी के आप सुपुत्र हैं बरड़ा की धरती से, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम। आप लोगों के नमस्ते प्रणाम बात कहे कैसे? कहे रजनी नागा में चचनावा ये सखिया त हमरा दिलवा के ललसा, हमरा दिलवा के ललसा पूरा दय सखिया त हमरा दिलवा के। रजनी कहे लगल कि रे मोनिका एक घरवा में एगो साड़ी रख ले बानी, वही का मैचिंग का ब्लाउज या पेटकोट ले आ दे तू तो हमार काम हो जाई, हमार ललसा पूरा जाई। मोनिका कहे लगल कि रे पगली, अरे रजनी तू हमार बहन बड़ी, तू हमार सहेली बड़ी, तोर जरूरत के सामान हम लिया दे। इतनी बात करती तो इतना हमके गोल गोल घुमावत बड़ी। ए भैया मोनिका बतिया के अपने रूम पे चलल, रात भइल बा। मोनिका कहे लागल कि रजनी हमसे कहत रहे साड़ी ले आवे के, पेटकोट ले आवे के, ब्लाउज लावे के, यही बहाने अपन काहे न कमो क ले। सुबह भइल, मोनिका अपने जीजा संदीप से कहे लागल कि बतावा तू हमसे बियाह करब कि ना करब? संदीप कहे लगल रे पगली तो से बियाह करे खातिर तदले के जाइल बनी, काहे तो उनके बार बार ताना दिली रे मोनिका, तू बहुत बदल गई बड़ी मोनिका, पहले ऐसे तू नहीं खी रह गई। डांट के मोनिका आवाज देलस, कलश के जवन पूछत बनी बताओ बियाह करब कि ना करब? संदीप बन की हमसे कौनो गलती भइल बा, बियाह तो से काहे ना करब? यही खातिर वकील साहब से बतियावत बनी कि तोर दीदिया के हम तलाक दे दी तब तो से हम बियाह करब। तो कलश की हमारे एगो शर्त बा, जौना मालिक के तू ट्रक चलावेला वही मालिक के तू जा एगो गाड़ी लेके आवो चरपहिया, हमके कहीं घूमे जाए के बा। संदीप बेचारा मोनिका के प्यार में इतना पागल रहे, जवन मोनिका कहे संदीप करे मजबूर हो जाए। संदीप गईलन हाँ एगो सफेद कार लेके अइलन। मोनिका इतनी चालाक रहे, जितनी सुंदर रहे उतनी चालाक भी रहे। मोनिका अपन मोबाइल घरे छोड़ देलस। संदीप के देखत बा अपन मोबाइल घरे छोड़ी के जाके मोनिका गाड़ी में बैठल। संदीप गाड़ी लेके मार्केट को चलन हाँ, तब मोनिका रजनी के पास फोन लगावल चाहत बा लेकिन मोबाइल नहीं बा। देखत बा कि एक रिक्शा वाले खड़ा बाड़न। कलश के चाचा तनी अपन मोबाइल दा में जरूरी फोन करे के बा। बेचारे रिक्शा वाले अपन मोबाइल देलन हाँ। मोनिका तुरंत रजनी के पास फोन करे, चिल्ला रजनी हम मोनिका बोलत बानी। ओ समय वकील साहब के मेहरारू रजनी अपने दोनों बचवन के निखिल के तन्मे के स्कूल जाए खातिर तैयार करत रहली। ए भैया दोनों बचवन के स्कूल भेजली है। तब मोनिका कहे लगल कि रे रजनी अपन साड़ी लेके आवा, तू यही बहाने घूम भी लेबू,
तुम्हार ब्लाउज पेटकोट भी लिया जाई। वाह बारे रजनी अपने दोनों बच्चों की स्कूले भेज देली हो। जल्दी जल्दी में रजनी भी अपन मोबाइल घरे छोड़ के जाके मोनिका जहाँ बुलौले रजनी वही पहुंच गई। जाके रजनी गाड़ी में बैठल, मोनिका बैठल बा, संदीप बैठल बा। जाके रजनी भी गाड़ी में बैठ गई। जब संदीप गाड़ी लेके मार्केट से दूर जाए लगलन तो रजनी कहे लगल कि मोनिका अरे बहन हमन के कहाँ जात बनी जा। मार्केट तब पीछे न गई। मोनिका कहे लगल कि तू के वकील साहब को वो घुमावे ना। ए रजनी यही बाने तो कि हम घुमा दे। फिर भी रजनी कहे लग कि बारे मोनिका तोर सोच कितना अच्छा बार, तुम्हार सगी बहन बाड़ी। कुछ दूर गईला के बाद एकदम सुनसान जगह गईला के बाद मोनिका और संदीप रजनी के घर में रस्सी फंसा के खींचे लगलन। एक तरफ से संदीप एक तरफ से मोनिका। रजनी मोनिका के पैरवा पर गिर के रोवे लागल। रे मोनिका अरे पगली हमसे गलती का हो गई, तुम्हार जान मारत बड़ी। हमार निखिल हमार दोनों बचवा हमारे बिना एक पल जी नहीं पई है। मोनिका और संदीप के दिल में दया नाम के चीज नहीं के हो भैया। तड़पत बा रजनी पैरवा पकड़ के रोवत बा। आखिर दोनों नाही मल्लन रजनी के जान से मार दिलन। यहाँ के बात छोड़ी, यहाँ समय बीतल, दोनों बचवा स्कूल से घरे अइलन। हाँ अपने मम्मी के आके खोजे लगलन। मम्मी हमार कहाँ बा, केने बा। दुआरे बढ़ के टुकुर टुकुर ताकत बड़न। निखिल तन्मय अपन कपड़ा भी चेंज नहीं करे आ कहत बड़न कैसे। गीत लागल मास्टर, गीत कवन बा। घरवा निखिल तन्मय माई त माई ही होली हो भैया। दोनों मासूम दुआरी पर बैठ के जुहत बड़न की मम्मी कहाँ गई बा। दुआरे बुढ़ऊ दादा से कहन कि दादा मम्मी नहीं आइल हो बाबा, मम्मी कहाँ बा। बुढ़ऊ दादा कहन कि बेटा हाथ मुँह धो के खाना खाला, मम्मी बाजारे गई बा लेकिन चैन कहाँ मिले। कैसे निखिल तन्मय हमारी माई हो कहाँ गईलू भोजन बनाई। ए दादा मम्मी कब से गइल बा कि अभी नहीं आई, कबू तू बाहर नहीं जाले। बुढ़ऊ दादा कहलन कहले दादाजी गइल बाहरी बाजारे, हाथ मुँह धोई खाना खाई ले बा प्यारे। ए भैया दोनों निखिल तन्मय मम्मी के अपने जुहत बड़न। मम्मी के अता पता नहीं लगल, रात होवे लगल लेकिन रजनी पता नहीं लगल। दोनों बचवा अपने मम्मी के मोबाइल से अपने पापा के पास यानी वकील साहब के पास फोन किलन। पापा
मम्मी तोरी पास ना न गइल बा, मम्मी घरे नहीं खे। वकील साहब दोनों बच्चन के रवाई सुन के घरे अइलन ह। दोनों बच्चन के सीने से लगा के कह लगन बेटा मम्मी कहीं गई हो आ जाई। वकील साहब भी घबरा गए कि बिना बताए रजनी घर छोड़ के ना जात रहे, लेकिन आज का बात भइल कि अचानक घर छोड़ के चल गई। रात बीत गई लेकिन रजनी के पता नहीं लगल। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए, रजनी के पता नहीं लगल। हो भैया जितना नाप रिश्तेदार लोग रहे सबके पास वकील साहब पता लगौलन, लेकिन रजनी पता नहीं लगल। दोनों बचपन के वकील साहब गोदी में लेके वही पंचकूला में सेक्टर 19 में ले जाके थाने के अंदर जाके कहे लगलन दरोगा जी साहब आज बहुत मजबूर बहुत लाचार बनी। 4-5 दिन से हमारा औरत रजनी घर से लापता बा, हमें घरे नहीं आई। दौड़ के जाके दोनों बचवा भी दरोगा जी के पैरवा पकड़ के रवि लगलन साहब हमारी मम्मी के कहीं से खोज के लिया द साहब, मम्मी के बिना एक पल जी नहीं पावल जाई। दोनों बचवा ना जाने कहिया के खाना खैले बड़न, मुंह सुखा गइल बा, रोवत रोवत आँख भी लाल लाल भइल बा। पापा हमारे मम्मी के कहीं से लिया द। कभी दरोगा जी के पैरवा पकड़ के, कभी अपने पापा के पैरवा पकड़ के बात कलन। कैसे मास्टर? कलन हा बोला पापा हो बोला पापा हो मम्मी कागमा गईली सब के छोड़, बोला पापा हो और ये दरोगा जी के भी आंख से आंसू आवे लगल। माई त माई ही होली। थाने के अंदर जितना भी लोग रहे सब कोई रोवत बने, लेकिन दोनों बचवा पैरवा पकड़ के कलन का जात समैया कुछ ना बतवली नागी लवटी के अइली कब तक इससे जा खोजली आवा भूल गईली की बोला पापा हो दोनों सुगनवा रोवे पकड़ी के गो बोला पापा हो। वो दोनों मासूम के दरोगा जी गोदी उठौलन कन की बेटा मम्मी के कहीं से हम ढूंढ के ले आते। दरोगा जी वकील साहब से आवाज दिए साहब रजनी मोबाइल लेकर गई है या छोड़ कर गई है? दोनों बचवन साहब हमारी मम्मी के मोबाइल घरे बा। तुरंत मोबाइल मंगवा करके दरोगा जी कॉल डिटेल में देखने लगे तो डेली बात मोनिका और रजनी में होत रहे। दरोगा जी आवाज दिए साहब ये मोनिका कौन है? वकील साहब कहने लगे साहब मोनिका और रजनी दोनों सहेली रही है, एकदम बहन के जैसे रही है। जब से रजनी घर छोड़ के गई साहब मोनिका के भी तबीयत इतना ज्यादा खराब बा हमन की कहिया के खाना खैले बनी जा याद नहीं बा। वो मोबाइल में जब नया नंबर देख रहे न दरोगा जी वो नंबर पर फोन कैलन। फोन गई कहाँ? रिक्शा वाले के पास। साहब आवाज दिए तुम कौन बोल रहे हो? वो रिक्शा वाले बेचारा गरीब आदमी मजदूरी करे वाला कहे लगल साहब हम रिक्शा चलाईला मजदूरी करीला। डांट करके आवाज दिए आज थाने के अंदर आ जाओ, लेट मत करना। डर के मारे रिक्शा वाले थाने के अंदर भाग के अइलन।
साहब आवाज दिए, ये बताओ ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला था, कहाँ फोन लगाए थे? कल साहब ये नंबर के कर बा कैसन बा नहीं मालूम बा, लेकिन ये साहब 4-5 दिन हो गई हमारी मोबाइल से सुबह के टाइम में एगो लड़की फोन कैलस, आ कहाँ फोन कैलस नहीं मालूम बा। साहब आवाज दिए कि तुमको कहीं जाना नहीं है, जाकर के अंदर बैठ जाओ। वो रिक्शा वाले थाने के अंदर बैठल बाड़न, वही थाने के अंदर बैठल ही दरोगा जी मोनिका के पास फोन कर कि मोनिका क्या 2 मिनट के लिए थाने के अंदर आ सकती हो? मोनिका लगल रो, इतना ड्रामे बाज रहे। कल साहब चले की हिम्मत नहीं बा। कल की मोनिका देख तुमसे भी कुछ जानना है इसलिए कि तुम साथ में रहती थी, ये बता रजनी तो कुछ तो बताई होगी। लागल रोए मोनिका। साहब बोला कि मोनिका सिर्फ 2 मिनट के लिए थाने के अंदर आ जाओ। आवे के तैयार नहीं थे मोनिका। साहब बोला कि मोनिका अगर तुम नहीं आ पाओगी तो हम ही आ रहे हैं, हमारी मजबूरी है। मोनिका कल साहब आप मत आइए, हम आ रहे हैं। मोनिका थाने के अंदर आई। साहब मोनिका से रिक्वेस्ट कर कि मोनिका बता दे रजनी के बारे में तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, रजनी कहाँ गई है, कुछ तो बताई होगी। वही थाने के अंदर मोनिका अपन मुड़ी लड़ा लड़ा के लगल रोए। कलश का साहब ये पूछे खातिर हमें बोलो नहीं है का, थाने के अंदर चिल्लात बा रोवत बा। साहब की मोनिका रो मत, हम तोर मजबूरी समझत बानी, तू काहे बदे रोवत बाड़ी। तब तक रिक्शा वाली कहन की पता ना कौन मेहरारू रोवत बा, चल के देख ली आखिर इतना चिल्लात काहे बा। वो रिक्शा वाले दुरही से देखल कहन की साहब कहन के साहब ये लड़की अपनी मोबाइल से बात कैलस, आ कहां बतिलस नहीं मालूम बा। साहब मोनिका के देख के हंसलन कहन के रे मोनिका हम इतना कच्चा खिलाड़ी ना है, जवन तू समझत बड़ी हम ना है। मोनिका बता डांस करके आवाज दिए। मोनिका अब झूठ मत बोलना, बता रजनी कहाँ है। अब वही बतावे के तैयार नहीं थे। पापड़ से कहे पल कैसे मास्टर अरे मोनिका तब पकड़ैली गईली थानवा जनवा आफत में, अभे जब तवली घटना के दस्तनवा जनवाया। अब भाई भी मोनिका बतावे कि तैयार नहीं खे, खींच के एक छापड़ मरला नहीं। अरे मोनिका अब किस लिए झूठ बोल रही है, बता रजनी कहाँ है। कहल जाला जब पुलिस के मार पड़े ले, जब प्रशासन के मार पड़ी त जवन भूत ना भागे के वो भूत भाग जाला। नानी की ननियौरा के बात याद आ जाला। लगल मोनिका बतावे साहब अब हमें मत मारी, गनगन गनगन कापत बा। साहब हम बतावत बानी कि रजनी कहाँ है। कल साहब रजनी अबे दुनिया में कबो वापस नहीं आई। साहब कल की जिंदा रही तो वापस जरूर। कल साहब रजनी जिंदा नहीं बा। थाने के अंदर सब कोई आवाज एक औरत होकर के मोनिका इतना बड़ा काम कर सकती है। साहब आवाज दिया अरे मोनिका तुम्हारे साथ और कोई था। कल जी साहब हमारे जीजा संदीप को भी हाथ रहे, संदीप बेचारा ट्रक लेके कहीं गए रहे। ओहू के पता लगवा के साहब थाने के अंदर बोलौलन, मार पड़े लागल। संदीप कलस्कारे मोनिका अब तक अच्छा लागत बना। थाने के अंदर चुपचाप मोनिका मार खात में कुछ बोलत नहीं खे। संदीप कलस्कारे मोनिका अरे पापी कौना दिन रात खातिर हम तोरी प्यार में पड़ी के रजनी के जान से मार दलिया। बहन के समझ में नहीं आई कि तू करावल का चाहत बड़ी। अब ही समझ नहीं खे पाओ संदीप के हमसे ई मोनिका ई काहे इतना बड़ा गलती करौलस। आल हमें कवि जी कितना सुंदर भाव लिखने कहे के पड़ल। अरे आदमी के सोचल नाही पूरा होला जग में भैया।
करे वकील से सदिया। जब संदीप सुनल सरे मोनिका अरे पापिन बियाह करे हमसे आई लली कि वकील से बियाह करे आई लली। मार पड़त बा, मोनिका कुछ बोलत नहीं बा। वकील साहब देखलन कि मोनिका थाने के अंदर बंद है और मार खा रही है, संदीप भी मार खा रहा है। मार पड़त बा, आके आगे मोनिका के आगे वकील साहब खड़ा हो गइलन। कहलन कि साहब आप मोनिका को आप लोग क्यों मार रहे हैं, संदीप को क्यों मार रहे हैं साहब, इन लोग का क्या कसूर है। साहब आवाज दिए दरोगा जी कि वकील साहब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिस घर में इतना इसको प्यार मिला उसी घर को ये बर्बाद करने वाली ये मोनिका है। वकील साहब सुनलन हाँ, मोनिका के झोटा पकड़ के घसीट के थाने से बाहर ले जा कितना मार मारे लगलन, इतना मार मारे लगलन कई बार मोनिका बेहोश हो जाए। साहब दरोगा जी आवाज दिए कि बता मोनिका तू रजनी के लाश कहाँ रखी है। मोनिका कुछ नहीं के बोलत, खाली कहे साहब लस्सियों का पता नहीं लगी। हाथवा जोड़ के कहत बा कैसे, संदीप मोनिका बा ताये कुल बतिया भैया। लस्सिया गइल बाटे एमपी दरमियान। कहले साहब ओहू के 2 लाख में ठीका रहे साहब, हमर कलसिया के मध्य प्रदेश भेजवा दे नहीं जा। सबको ये बात मोनिका एक औरत होकर कितना बड़ा ये काम कर रही है, आखिर मोनिका कोइल का चाहत बा। वकील साहब इतना मार मरलन मोनिका के, मोनिका तक कई बार बेहोश हो जाए। जब मोनिका को होश जावे तो हथवा जोड़ के कहे साहब आप लोग हमें बेशक जान से मार दे। दरोगा जी से कहे लगल साहब हमें आप लोग बेशक जान से मार दे मंजूर बा, लेकिन हमार बतिया सुन ले जा कि हम रजनी के काहे बदे मरनी हा। वकील साहब सुनत है ये नहीं खन मारत बन मोनिका के। जा करके दरोगा जी वकील साहब का हाथ पकड़िए, साहब मोनिका कुछ कहना चाहती है, इसका बात पहले सुन लीजिए कह क्या रही है। पूरा बिरहा के निचोड़ ये लाइन में कभी जी दिखला ना। मोनिका कहे लगे साहब, दरोगा जी कहे लगे साहब आप लोग हमें मरनी हम बर्दाश्त कर लेनी साहब, कुछ हो नाम के भाई हम बर्दाश्त कर लेनी, लेकिन ये वकील साहब हमें मरलन हमें नहीं बर्दाश्त होत बा। मोनिका कहत साहब जान चाहत बनी कि रजनी के काहे बदे जान से मरली हा, आखिर काहे बदे मरली हा। कहत मोनिका कैसे, वकील मान मोहन मरा वाले रजनी के भैया। मोनिका कहल साहब हमार का औकात बा, हम गरीब आदमी ई मनमोहन वकील ये मनमोहन वकील कर रे मोनिका हम तोरे बिना जी नहीं पाई, जितना रुपया लगी हम लगाई, लेकिन तुम्हारी मेहरारू रजनी के जान से मार दे। साहब हम ही करे इनकार करी, लेकिन वकील साहब हमें मजबूर कैलन कि रे मोनिका जितना रुपया लगेगा हम लगा देंगे, लेकिन तू हमारी मेहरारू रजनी के जान से मार दे। ए साहब लसिया के हम मध्य प्रदेश नहीं भजोले बनी, हमार का काम रहल, हमार का जरूरत रहे, मनमोहन वकील भजोले बड़न। सब पर कान खड़ा, सबको यवाक। दरोगा जी एकदम जनाए कि चक्कर आ जाई, कलन की साला के देखा एकर आज 1 हफ्ता से ये दोनों मासूम के लेके थाने के अंदर आके कहत बा साहब हमारी मेहरारू के कहीं से खोज के लिया दा साहब, ये अपने मेहरारू के जान से मरवा के हमन के पागल बनौले बा। वही थाने के अंदर निखिल तन्मय अपने पापा के वकील के सच्चाई जान गईलन, हमारे पापा हमारी मम्मी के जान से मरवा दिलन। दरोगा जी वकील मनमोहन के पकड़ के इतना मार मरलन, इतना मार मरलन कौन की तोरे खातिर कौन सजा ढूंढी जा हो, तोरे खातिर कम में बा, कोनो भी सजा दिहल जाई तोरे खातिर कम बा। लेकिन निखिल तन्मय दोनों मासूम में इतनी बड़ी बात थाने के अंदर बोलन हा, खड़ी के लाइन में कहे पर कैसे,
तो के पापा कहे में लागत बाटे लाज हो ऐसन होई है बाप कैसे सुधरी समाज हो। निखिल तर में कहलन कि साहब दरोगा जी के पैरवा पकड़ के जाकर साहब ऐसा बाप के बड़ी के जरूरत नहीं खे जे सबके न्याय दिलावेला आज उनकरी हाल बा तो और लोग का करियो साहब हमके ऐसा बाप के जरूरत नहीं बा। थाने के अंदर निखिल तन में रोए लगन कि बा हमन के मुंह ना तकला मम्मी के जान से तू मार देला। थाने के अंदर मार पड़त बा। मुकेश चाट भंडार बोझी बाजार मऊ से खाना आप ही बनाए थे। हाँ महोत्सव दीजिएगा, सेवा का महोत्सव दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा का अवसर भैया के दिहल जा शादी विवाह। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते प्रणाम। वो दोनों मासूम कलन कैसे तोगे पापा कहे में लागत बाटे लाज हो ऐसन होई है बाप कैसे सुधरी समाज हो। कांटा फूलवा में चुभाई पापा जी तब पापी भैरा कागे मम्मी के मुआई पापा। दोनों बचवन के दरोगा जी गोदी में उठौलन कन की बेटा अब हम काफी बनी वैसन बाप के एकदम जरूरत नहीं खे। दरोगा जी वही मोनिका के वो संदीप के वकील के जेल भेजल कन की जांच सार लो अपन करनी कर्तव्य वही में करिया। एगो खातिर अपन जिंदगी तू लोग बर्बाद कर देला हे बचवन के टूर कर देला। यही सजला के करीब पर कोई विश्वास करे ऐसा लोगन के ये हाल बा जे न्याय दिलावत बा दे दूसरा के न्याय दिलावत बा वो लोगन के ये हाल बा तो और लोग का करी। ये कुल देखे के मंदिर के लोग साधु लोग पगलाइए गए वो लोगन के ठिकाने नहीं रहे जब ये लोगन के ये हाल बा तो वो लोगन एकदम छुट्टा है बल तो के गरीब पे कोई विश्वास करे के कोई यापन कहे इस जमाने में केहू केहू होना भैया कब के कर मूड बदल जाई कोनो गारंटी नहीं बा। आखिरी भाव कहे पर कैसे गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा समरू गिरिधार कभी रामा की लहर फूलवारी नेवरिया कौन घाट पर लगी